हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक हो गए और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो आपकी क्लास है वो एनटीपीसी को लेकर रहने वाली है। अगर आपने एनटीपीसी में फॉर्म डाला है और आप भी चाह रहे हैं कि हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो आपके लिए ये क्लासेस बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि मैंने ये क्लासेस जो शुरू की हैं एनटीपीसी को लेकर, वो सारी ऐसी क्लासेस शुरू की है जिसमें आपको एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जीएस एंड जीके के, वो सारे आपको इस चैनल पर क्लास के थ्रू आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो बने रहिएगा इस क्लास के एंड तक, जिससे कि आप अपने एनटीपीसी एग्ज़ाम में एक अच्छा सा स्कोर करके आ सके। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य ने किया था। ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। और आप देख सकते होंगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर को लेकर ये क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस इस क्लास में रखे हैं वो सारे ही प्रीवियस ईयर को लेकर रखे हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आपको इस क्लास से बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिए, पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तांबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आया था वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मनुष्य थे, ठीक है, जो मनुष्य थे उन्हें सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग किया था वो तांबा धातु का किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते होंगे दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। बताया गया है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशयों, ठीक है, जलाशयों के प्रमाण मिलते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशयों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशयों के प्रमाण मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धौलावीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसकी पूजा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते होंगे डैश यानी खालिस्तान दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, यानी किसकी पूजा करते थे, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पशुपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो पशुपति यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे, दिया गया है, ये बैनर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर दिया है कि आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती 2024-25। ठीक है, इतिहास की जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक चैप्टर है, यानी जो एक क्लास है, वो मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। अगर आपने उस क्लास को अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इसी चैनल पर जाकर उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छा सा एक अच्छा खासा फ़ायदा हो सके और अपने एग्ज़ाम में आप एक अच्छा सा स्कोर करके आ सको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि उपनिषद, ठीक है, उपनिषद शब्द में उप जो है, ठीक है, उपनिषद शब्द में जो उप शब्द है वह क्या दर्शाता है। आपसे ये पूछा गया है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उपनिषद जो शब्द है, यानी जो उपनिषद आप शब्द देख सकते होंगे उसमें जो उप लगा है, ठीक है, उस शब्द का जो है अर्थ क्या है, यानी उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिए, उपनिषद शब्द में जो उप शब्द जो है वो निकटता, ठीक है, निकटता को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो उप शब्द जो है, ठीक है, उप शब्द है उसका मतलब यानी अर्थ क्या है, वह क्या दर्शाता है, तो निकटता को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते होंगे सारे ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर को लेकर हैं। तो इस क्लास को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा से स्कोर कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से क्या बताया गया है कि ऐतरेय उपनिषद जो है, ठीक है, ऐतरेय उपनिषद जो है वो किसके ऐतरेय आर्णव्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि ऐतरेय उपनिषद जो है, ठीक है, वो डैश, यानी यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है कि किसके, ठीक है, पूछा गया है कि किसके ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो यहाँ पर आपको जो खाली स्थान दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि किसके ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है, ये आपको बताना है। यानी ऐतरेय उपनिषद है वो किस वेद का है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। सरल भाषा में कहें तो ऐतरेय उपनिषद है वो किस वेद से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो है वो वेदों में सबसे पुराना वेद है, ठीक है। ऋग्वेद क्या है, वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और आपका जो आंसर है वो भी ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। देखिए क्वेश्चन के लास्ट में, एंड में आपको जरूर ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हिस्सा नहीं है, किसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि हिस्सा है, वह कौन सा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ज़्यादातर आ सकते हैं। तो लास्ट में आपको जरूर ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वह कौन सा शास्त्र है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600, ठीक है, 10,600 रचनाओं के डैश सूत्रों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में 10,600 रचनाओं, ठीक है, और 10 अध्यायों, ठीक है, 10 अध्याय जिन्हें हम मंडल भी कहते हैं, और सूक्तों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर कहना यह है कि जो ऋग्वेद है, ठीक है, उसमें सूक्तों की संख्या यहाँ पर बताना है। जैसे यहाँ पर रचनाओं की संख्या बताई गई है और 10 अध्याय बताए गए हैं जिन्हें हम मंडल भी कहते हैं। लेकिन पूछा क्या गया है यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे वो सूक्तों, ठीक है, सूक्तों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, देखिए आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1028, ठीक है। 1028 जो है वो सूक्तों के जो है संख्या है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसका भी ए ऑप्शन आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि हिंदू धर्म में डैश यानी खाली स्थान देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। तो वह कौन से हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोम। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। मतलब हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। देखिए आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके जरिए से क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मा, ठीक है। पूछा गया था यहाँ पर कि हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका जिसका भी आया था वो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन, ठीक है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन का बड़ा ही कॉमन सा आंसर है, बड़ा ही साधारण सा आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 4। पूछा गया था कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं, तो 4 चरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि ऋग्वेद के स्रोतों, ठीक है, ऋग्वेद के स्रोतों को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। मतलब आपको जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से क्या आ सकता है, ठीक है। बताया गया है कि ऋग्वेद के स्रोतों को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, यानी तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सूक्त, ठीक है। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जिसका भी ए ऑप्शन आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है कि हिंदू धर्म के अनुसार, ठीक है, हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी देवता को जगत का पालन और संरक्षक माना जाता है। क्वेश्चन के माध्यम से देखिए क्या पूछा जा रहा है, गौर कीजिए कि हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी या देवता को जगत का पालक और संरक्षक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बड़ा ही कॉमन सा आंसर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवान विष्णु, ठीक है। भगवान विष्णु को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए आपकी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे ही प्रीवियस ईयर को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है कि निम्न में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या यहाँ तक कि गीतों का योग भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन के माध्यम से क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए गौर कीजिएगा। पूछा है कि निम्न में से किस वेद को, ठीक है, वेद की बात चल रही है कि पूछा है कि किस वेद को गीतों की पुस्तक, ठीक है, गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या यहाँ तक कि गीतों का योग, ठीक है, गीतों का योग भी कहा जाता है। ये आपसे पूछा गया है कि कौन सा वेद है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामवेद, ठीक है। सामवेद को ही गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीतों का योग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए सामवेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, ठीक है। आपका देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप देख सकते होंगे यहाँ पर, ठीक है। पूछा गया है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो भाई यजुर्वेद की 2 ही शाखाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका जिसका भी आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि इनमें से कौन से वैदिक देवता, ठीक है, वैदिक देवता पृथ्वी स्थान यानी स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन से वैदिक देवता पृथ्वी स्थान, ठीक है, पृथ्वी स्थान यानी स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल हैं। तो वह कौन से देवता हैं।
ठीक है, कौन से वैदिक देवता हैं ये आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से वैदिक देवता पृथ्वी स्थान यानी स्थान के देवता की श्रेणी में शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल अच्छी क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी सी तैयारी करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा सा स्कोर कर सको। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी आपको क्लास देता हूँ वो आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।